नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका जो है आज हम हिस्ट्री का सेक्शन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 109 से हम स्टार्ट करेंगे। पिछले कल हमने एचपीजी की डिस्कस की थी, आज हम ये हिस्ट्री का सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज। तो भारत में खोजा गया सबसे प्राचीन शहर पूछा गया है, ये कौन था? ये था हड़प्पा शहर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर देखिए आप डेली वीडियोस देखते हैं ना, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके पक्के हो गए होंगे। हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया, तो ये है हड़प्पा। हड़प्पा की बात करें, देखिए हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज जो था वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ये सब तो बेसिक क्वेश्चन हो गए हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा में जो था वो कुछ चीज़ें मिली थी, कुछ साक्ष्य मिले थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि 6 अनागार यहाँ पर मिले थे, 6 ग्रेनरीज जो था यहाँ पर मिली थी, 6 ग्रेनरीज। यहाँ पर जो था वो बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना हुआ मिला था। यहाँ पर जो था शंख पर बना हुआ बैल भी मिला था। यहाँ पर धोती पहने एक मूर्ति भी मिली थी। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि हड़प्पा में क्या क्या मिला था। ठीक है, ये हड़प्पा के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन है 110। यहाँ पर पूछते हैं द वर्ड वेदा मीन। ये जो वेद शब्द है इसका क्या अर्थ है? अगर वेद शब्द के अर्थ की बात करें तो वेद का अर्थ होता है नॉलेज। नॉलेज यानी कि ज्ञान, इसका सही अर्थ होता है। अच्छा, ये तो हो गया वेद का मतलब। ठीक है, आपसे बुद्धा का मतलब पूछा जा सकता है कि बुद्ध शब्द का क्या मतलब है। तो बुद्ध शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकाशमान। प्रकाशमान करना यानी कि जागृत। जागृत भी इसका मतलब होता है, प्रकाशमान भी इसका मतलब होता है बुद्ध का। तो ये बुद्ध का भी आप मतलब याद रखिए। एक यहाँ से कालीबंगा हो गया। कालीबंगा का क्या मतलब होता है? कालीबंगा एक हड़प्पन साइट है। कालीबंगा एक हड़प्पन साइट है, इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखने हैं। खैर याद आपको हो जाएंगी चीज़ें, अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, खुद ही रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए। यहाँ पर पूछा गया है विच रूलर मर्डर हिज फादर बिम्बिसारा टू असेंड द थ्रोन। तो सिंहासन हासिल करने के लिए जो था वो किस शासक ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर दी थी? तो वो सिंहासन हासिल करने के लिए जो था वो अजात शत्रु ने जो था वो अपने पिता बिम्बिसार की जो था वो हत्या कर दी थी। ऑप्शन सी सही आंसर है, अजात शत्रु इसका सही आंसर होगा। अगर करें बात बिम्बिसार की, तो हर्यंक वंश था। एक हर्यंक वंश की स्थापना की थी बिम्बिसार ने। इसको जो है वो सबसे शक्तिशाली राजा भी यहाँ का कहा जाता है। ये जो बिम्बिसार था, बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु आया। अजातशत्रु ने जो था वो बिम्बिसार की हत्या कर ली थी, और हत्या करने के बाद जो था इसने यहाँ पर शासन किया। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अशोक। अशोक की बात करें तो ये मौर्य साम्राज्य से संबंध रखता था। मौर्य साम्राज्य का एक शासक था ये। अगर बात करें कनिष्क की, तो कनिष्क जो था वो कुषाण शासक था। कुषाण का ये शासक हुआ करता था, और इसको जो है वो कुषाण का जो है वो सबसे शक्तिशाली या फिर सर्वाधिक विख्यात शासक भी माना जाता है कनिष्क को। अगर सिमुक की बात करें तो सिमुक ने जो था वो सातवाहन वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सातवाहन वंश की स्थापना। तो ये 4 की 4 ऑप्शंस आपकी क्लियर होगी। 4 की 4 ऑप्शंस के बारे में आपको पता चला। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज पैटर्नाइज्ड बाय। तो तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसको संरक्षण किसने दिया था? तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी उसको संरक्षण दिया गया था अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा इसको संरक्षण दिया गया था। अगर बौद्ध संगीतियों की बात करें तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, इनको जो था पता होना चाहिए कि किस किसने संरक्षण दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो बात करते हैं सबसे पहली बौद्ध संगीति जो था वो अजात शत्रु के कार्यकाल के दौरान हुई थी, और ये सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कलाशोक के कार्यकाल के दौरान हुई थी, वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के कार्यकाल के दौरान हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति जो था वो कुंडल वन में हुई थी, और कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुई थी। कनिष्क कौन था? कुषाण शासक था। कुषाण का सर्वाधिक विख्यात शासक था कनिष्क। ये आपको पता चला। तो ये 4 की 4 बौद्ध संगीतियाँ आपको पता चल गई, इनके बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 113 क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट नोन गुप्ता रूलर। तो पहला जो ज्ञात गुप्त शासक था वो कौन था? अगर बात करें गुप्त साम्राज्य की, तो पहला जो ज्ञात गुप्त शासक था वो कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 113 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता जो है था वो पहला नॉन गुप्त शासक था जिसके बारे में ज्ञात हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। अगर गुप्त काल के बारे में बात करें तो देखो गुप्त साम्राज्य के बारे में एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो
भारत का नेपोलियन जो है वो किसको कहा गया था? भारत का नेपोलियन जो था वो समुद्रगुप्त को कहा गया था। किसको कहा गया था? समुद्रगुप्त को कहा गया था भारत का नेपोलियन। ये आप याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कालिदास जो था वो किसके साम्राज्य या फिर किसके शासन के दौरान जो था हुआ करता था? तो कालिदास जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल के दौरान होते थे। और फाहियान एक चीनी यात्री था। फाहियान ने जो था वो यात्रा की थी जब भारत की, तो उस टाइम कौन होता था यहाँ पर? उस टाइम चंद्रगुप्त सेकंड का ही जो था रूल होता था। यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड का रूल होता था, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपको पता चले गुप्त साम्राज्य के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने कई बार आपको बताया भी है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछते हैं आपसे, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फाउट इन। तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, इन दोनों के बारे में हमने बात की है। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, 1191 एडी में जो था ये हुआ था। अब तराइन का पहला युद्ध जो 1191 में हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, तराइन के पहले युद्ध के बारे में पहले तो आप याद रखिए कि ये युद्ध जो था वो हुआ था गौरी और मोहम्मद गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी था और पृथ्वीराज चौहान था। इसमें युद्ध में जो था वो कौन जीता था? तो इस युद्ध में जो था मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जो था वो जीत गया था। तराइन का दूसरा युद्ध भी हुआ। फिर तराइन का दूसरा युद्ध जो था वो 1192 में हुआ था। 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध हुआ। ये किस किसके बीच में हुआ? ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ही हुआ। इसमें क्या हुआ? इसमें अपोजिट हो गया। इसमें जो था वो गौरी ने जो था वो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो ये इन दोनों युद्धों के बारे में आपको याद रखना है, कब कब हुए थे, किस किस के बीच में हुए थे, कौन जीता कौन हारा। एक बार इंपॉर्टेंट युद्ध भी आप रिवाइज कर लीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। पानीपत का तीसरे युद्ध की बात करें कि कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध था वो 1761 में हुआ था। प्लासी का युद्ध जो था वो 1757 में हुआ था। बक्सर की लड़ाई जो था वो कब हुई थी? बक्सर का युद्ध जो था वो 1764 में हुआ था। तो ये आप बेसिक युद्धों के बारे में याद रखिए। ये क्वेश्चन जो हैं बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और हमने बहुत बार जो है रिवाइज कर रखे हैं। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, हु इज रिगार्डेड एज द सेकंड अलेक्जेंडर। तो कौन खुद को दूसरा अलेक्जेंडर कहता था? तो खुद को दूसरा अलेक्जेंडर जो कहता था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का नाम याद रखना है। ये खुद को दूसरा अलेक्जेंडर कहता था। बात की जाए अगर खिलजी साम्राज्य की, तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो था वो जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा की गई थी। अमीर खुसरो जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान जो था वो शासक होते थे? तो अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान यहाँ पर होते थे। और अगर बात की जाए कि मलिक काफूर जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान होता था? वो भी अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान होता था। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बने। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं, विच दिल्ली सुल्तान एस्टेब्लाइज चैरिटी ब्यूरो। तो किस दिल्ली सुल्तान ने जो था वो सहायता संस्था की स्थापना की थी, जिसे दीवाने खैरात भी कहते हैं? दीवाने खैरात की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। फिरोज तुगलक ने जो था वो स्थापना की थी इसकी। चैरिटी ब्यूरो आप कह लीजिए या फिर सहायता संस्था कह लीजिए। अगर बात की जाए यहाँ पर तुगलक वंश की, तुगलक वंश के बारे में पहले तो पता होना चाहिए कि तुगलक साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। इस वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की। फिर मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के दौरान जो था एक मोरक्को का यात्री होता था, इसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था वो यहाँ पर आया था, ये भी याद रखिए। और ये जो गयासुद्दीन तुगलक था जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी, इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम होता था गाजी तुगलक। गाजी तुगलक किसको कहते थे? कई बार इसको गाजी बेग तुगलक के नाम से भी पुकारा गया है। तो ये आप तुगलक के बारे में याद रखिए। खिलजी के बारे में आपने पहले जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं, द ओनली हिंदू पोर्टर ऑफ अकबर हु एक्सेप्टेड दीन इलाही। तो देखिए, अकबर के इकलौता ऐसा कौन सा हिंदू दरबारी था जिसने दीन इलाही को स्वीकार किया था? दीन इलाही को किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? आपको पता होगा कि दीन इलाही को जो था वो किसने स्वीकार किया था? बीरबल ने स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन भी बीरबल जो है वो सही आंसर है। अब बीरबल के द्वारा जो था वो दीन इलाही को जो था वो स्वीकार किया गया था। तो कुछ यहाँ से भी जानिए। पहली बात तो ये कि दीन इलाही की स्थापना कब की गई थी? 1582 में जो था वो दीन इलाही की स्थापना की गई थी। अकबर ने इसकी स्थापना करवाई थी। और अगर बात की जाए अकबर के बारे में तो दूसरा पानीपत का युद्ध जो था वो अकबर के ही कार्यकाल के दौरान हुआ था। और दीन इलाही की स्थापना क्यों करवाई गई थी? दीन इलाही की स्थापना इसलिए करवाई गई थी क्योंकि सभी धर्मों में जो था वो एकता बनाई जाए, सभी धर्मों में जो है वो प्यार बनाया जाए, इसीलिए दीन इलाही की स्थापना करवाई थी।
अकबर के कार्यकाल के दौरान जो था वो अबुल फजल होते थे, फैजी होते थे, बिरबल होते थे, तानसेन होते थे, टोडरमल होते थे, मुल्ला दो प्याजा होते थे, हकीम हुमाम होते थे, राजा मानसिंह होते थे, अब्दुल रहीम खान खाना होते थे। ये अकबर के कार्यकाल के दौरान होते थे। इनको नवरत्न कहते थे। तो 9 रत्न 9 जेम किसके कार्यकाल के दौरान होते थे? अकबर के कार्यकाल के दौरान होते थे। ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये पूछते हैं हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्ड मैक्सिमम ट्रेड इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। 17वीं सदी के दौरान जो था वो पश्चिमी तटीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यापार का नियंत्रण जो था वो कौन करता था? सबसे ज़्यादा व्यापार का नियंत्रण यहाँ पर पोर्टुगीज के द्वारा किया जाता था, पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब पुर्तगाली जो था वो मैक्सिमम ट्रेड जो था यहाँ पर कंट्रोल करते थे। 17th सेंचुरी में जो था ये करते थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात की जाए पुर्तगालियों की तो सबसे पहले नाम आता है वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा जो था वो कब भारत आया था सबसे पहली बार? सबसे पहली बार ये 1498 में जो था वो भारत आया था। ये आपको ध्यान रखना है कि वास्को डी गामा कब आया था। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारत में जो था वो पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, या फिर भारत में जो था वो प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में जो था वो किसने यहाँ पर एंटर की थी? तो यहाँ पर जो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा होता था। एक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसने जो था वो सबसे पहली बार फर्स्ट पोर्टुगीज जो वायसराय था उसके रूप में इसने यहाँ पर एंट्री की थी। अच्छा, अगर वायसराय की बात हुई है तो आप बता दीजिए कमेंट करके कि पहले वायसराय कौन थे इंडिया के पहले वायसराय आपको बताने हैं। ठीक है, इनका नाम कमेंट करके बता दीजिए। आगे पूछा गया है गांधी कंसीडर्ड खादी एज अ सिंबल ऑफ। तो गांधी ने खादी को जो था वो किसका प्रतीक माना था? देखो, गांधी जी के द्वारा जो था ये सब चीज़ें बहुत प्रमोट की जाती थी। खादी हो गया, पंचायती राज हो गया, ये सब चीज़ें बहुत प्रमोट की जाती थी। तो खादी जो था वो किसका सिंबल माना जाता था? ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का सिंबल माना जाता था। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये आर्थिक स्वतंत्रता का सिंबल माना जाता था गांधी जी के द्वारा। अगर देखो गांधी जी की बात करें तो गांधी जी जो था वो 1915 में जो था यहाँ पर इंडिया में आ गए थे। इनके द्वारा जो था वो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया गया था। ये 1917 में किया गया था। 1917 में इन्होंने ये चंपारण सत्याग्रह किया था। उसके बाद इन्होंने अहमदा मिल स्ट्राइक की थी, अहमदा मजदूर आंदोलन किया था। ये अहमदा मजदूर हड़ताल जो था ये 1918 में की गई थी। उसके बाद खेड़ा आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। खेड़ा आंदोलन 1918 में ही हुआ था। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें इनके बारे में याद रखनी है पहले। दूसरा हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये कब स्टार्ट हुई थी? 1920 में जो था ये लॉन्च की गई थी गांधी जी के द्वारा। अगर बात करें चौरी चौरा इंसिडेंस कब हुआ था? चौरी चौरा घटना जो था वो 1922 में हुई थी। अगर बात की जाए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? ये 1920 में स्टार्ट हुई थी, गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर बात करें चौरी चौरा घटना की, तो चौरी चौरा घटना जो था वो कब हुई थी? ये 1922 में हुई थी। 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई। उसके बाद डांडी मार्च की बात करते हैं। डांडी मार्च कब हुई थी? डांडी मार्च था वो 1930 में हुई थी। अब गांधी जी ने जो था वो 1930 में जो था वो डांडी मार्च स्टार्ट की। एग्जैक्टली जो था ये डांडी मार्च कब शुरू की गई थी? देखो, तो देखिए डांडी मार्च जो था वो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट कर दी गई थी और 6 अप्रैल तक ये चली थी। ये ध्यान रखना है, 6 अप्रैल तक जो था ये डांडी मार्च चली थी। गांधी जी जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। 1924 में ये बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। बेलगाम में ये सेशन हुआ था जहां पर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो था वो नियुक्त किए गए थे। गांधी इरविन समझौता मोस्ट इंपॉर्टेंट। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। ये ध्यान रखना है, 1931 में ये गांधी इरविन समझौता हुआ। एक पूना पैक्ट भी है। पूना पैक्ट इनके पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ था? ये 1932 में हुआ था। 1932 में ये पूना पैक्ट हुआ था। ये भी ध्यान रखिए। तो ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दिया आपको, इनका टाइम बता दिया, कब हुए थे, कैसे हुए, क्या क्या इनके बारे में क्वेश्चंस पूछ जाते हैं वो सब आपको पता चला। अच्छा, अभी आप एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कि जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो आज़ाद हुआ था जब भारत, तो उस टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करते थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन होते थे? ये आप जल्दी से कमेंट करके जो है वो बताइए। और रही बात टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पर देखिए आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो इंस्टेंटली हो जाती हैं, जैसे कि पिछले का क्लरिकल का पेपर था हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, उसको एकदम से कैंसिल कर दिया गया। तो पहले मैंने टेलीग्राम पर आपको उसको इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके बाद वीडियो भी मैंने डाली थी ताकि किसी को परेशानी ना हो। अगर किसी ने कोई ऐसा ना हो कहीं कोई वहाँ पर पहुँच जाए तो उसको परेशानी हो। खैर, परेशानी तो बहुत लोगों को हुई होगी, जो लोग दूर दूर से आए होंगे और शिमला पहुँच गए होंगे पहले आके, वो अलग बात है। परंतु टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट बातें बताने की कोशिश की जाती है कि आपको टाइमली चीज़ें बता दी जाए।
यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।